हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीडिया एप्टीट्यूड एंड मास कम्युनिकेशन के, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयूईटी, आईपीयूसीटी और भी बाकी अदर एंट्रेंस एग्जाम जिसमें भी आपका मीडिया एप्टीट्यूड एंड मास कम्युनिकेशन का सेक्शन पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन वाज सेटअप इन। तो आपको बताना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन आपकी कब सेटअप की गई है। ऑप्शन है आपके पास 1956, 1947, 1923 एंड 1935। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1923। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आईटी वाज रीनेम्ड एज। तो आपको बताना है आईटी को रीनेम करके क्या नाम रखा गया है। ऑप्शन है आपके पास पीआईबी, आईएसबीएस, पीटीआई और नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पीआईबी। तो पीआईबी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पब्लिक रिलेशंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ philosophy, sociology, economic, language philosophy, journalism, communication and other knowledge into a system of human understanding. Who said this? अब आपको बताना है कि ये बातें आपकी किसने कही है। ऑप्शन से आपके पास एडवर्ड बैंड ने, हर्बर्ट एम्बियोस, फ्रैंक फ्रैंक जेटकिंस और अशोका। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हर्बर्ट एम्बियोस ने ये आपकी बात कही है, तो बी ऑप्शन आपको टिक करना पेपर के अंदर, क्योंकि वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, विच जर्नलिस्ट इज अ फाउंडर ऑफ हिंदी न्यूज चैनल इंडिया टीवी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन से जर्नलिस्ट फाउंडर है हमारे इंडिया टीवी के। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे हिंदी टीवी नहीं है, इंडिया टीवी है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से जर्नलिस्ट है फाउंडर इंडिया टीवी के। सो ऑप्शन है आपके पास पन्नय राव, रजत शर्मा, ऋचा अनिरुद्ध और बरखा दत्त। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका, आपका ऑप्शन नंबर बी, रजत शर्मा। तो रजत शर्मा जो हमारे इंडिया टीवी के फाउंडर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स नाउ। तो आपको बताना है इनमें से कौन है एडिटर इन चीफ आपके टाइम्स नाउ के। ऑप्शन आपके पास लक्ष्मी मित्तल, बरखा दत्त, अर्नब गोस्वामी और नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सेकंड का ऑप्शन नंबर सी है आपके। ठीक है, अर्नब गोस्वामी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो अभी के हिसाब से जो आपका जो आंसर बनना चाहिए वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब जब क्वेश्चन में आपका ये वाला पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर आपको सी ऑप्शन मार्क नहीं करना, आपको मार्क करना है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अर्नब गोस्वामी ने अब अपना खुद का न्यूज चैनल फाउंड कर लिया है, रिपब्लिक टीवी। तो ये बात आपको भी याद रखनी है, अपने आप थोड़ा अपडेट करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका बनेगा अभी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पुलित्जर प्राइज इज एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन। ऑप्शन है आपके पास न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस जो हमारा करेक्ट आंसर है। आपको ये जो प्राइज है आपकी, ये अचीवमेंट के लिए दिया जाता है कौन से फील्ड के अंदर, आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिस्ट। तो तीनों ही आपके करेक्ट ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, व्हेन वाज द पुलित्जर प्राइज एस्टेब्लिश्ड। तो आपको बताना है पुलित्जर प्राइज जो आपका कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो ऑप्शन है आपके पास 1916, 1917, 1918 एंड 1919। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन जो आपका 1917 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ द एक्सप्रेस ग्रुप। तो आपको बताना है कौन है इनमें से फाउंडर एक्सप्रेस ग्रुप के। तो ऑप्शन जो आपके पास रामनाथ गोयनका, प्रणव रॉय, अमर्त्य सेन और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो रामनाथ गोयनका जो हमारा फाउंडर है एक्सप्रेस ग्रुप के। ठीक है, इसी के अंदर आपका इंडियन एक्सप्रेस आता है आपका। ठीक है, और भी न्यूज़पेपर इसके अंदर आते हैं, तो आपको याद रखना है फाउंडर ऑफ एक्सप्रेस ग्रुप रामनाथ गोयनका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिज्म अवार्ड इज गिवन इन इंडिया। ऑप्शन है आपके पास रामनाथ गोयनका, संस्कृति अवार्ड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सी ऑप्शन, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर इन दोनों
दोनों ही अवार्ड दिए जाते हैं, रामनाथ गोयंका अवार्ड भी दिया जाता है और संस्कृति अवार्ड भी। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ईयर यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड क्रिएटेड। तो आपको बताना है कौन से ईयर के अंदर आपका यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड क्रिएट किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1940, 1997, 2003 एंड 2010। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? राइट आंसर होने वाला है सेवेंथ का बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 1997 आपका राइट ऑप्शन है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट मोहम्मद कोया नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड। ऑप्शन है आपके पास द कैलिकट प्रेस क्लब, मोहम्मद खोया जर्नलिज्म अवार्ड ट्रस्ट और बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, इसका भी आपका बोथ ए एंड बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑनलाइन न्यूज एसोसिएशन प्रेजेंट्स ऑनलाइन जर्नलिज्म अवार्ड इन पार्टनरशिप विद। ऑप्शन है आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ लेबनान, यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी और ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिस्ट इज अ फाइनेस्ट पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन से हमारे फाइनेस्ट पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है। ऑप्शन है आपके पास सुधीर चौधरी, बरखा दत्त, रजत शर्मा एंड प्रभु चावला। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रभु चावला। आपने इनका शो भी देखा होगा आज तक पे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, प्रभु चावला हमारे फाइनेस्ट पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिस्ट वाज एसोसिएटेड विद अ टैबलॉइड न्यूज़पेपर मिड डे। ऑप्शन है आपके पास ज्योतिर्मय दे, रोहित सरदाना, विनोद दुआ और राजदीप सरदेसाई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ज्योति मोदे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एसोसिएट थी आपकी टैबलॉइड न्यूज़पेपर मिड डे से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिस्ट होस्ट द प्राइम टाइम शो डेली न्यूज एंड एनालिसिस। तो ये बात तो आपको पता ही होगी, जो आपका डीएनए है आपका कौन होस्ट करता है, ये प्राइम टाइम शो है, इसे कौन से जर्नलिस्ट होस्ट करते हैं। ऑप्शन है आपके पास ऋचा निरुद्ध, दिबांग, सुधीर चौधरी और ऑप्शन नंबर डी विनोद दुआ। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सुधीर चौधरी। तो सी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुंबई प्रेस क्लब रेडिंग अवार्ड प्रमोट्स क्वालिटी राइटिंग, फेयर प्ले, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स और ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो मुंबई प्रेस क्लब जो है वो प्रमोट करता है आपका क्वालिटी राइटिंग, फेयर प्ले, हाई एथिकल स्टैंडर्ड और ऑल ऑफ दीज। तो सारी ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम टाइम शो इज होस्टेड बाय द पॉपुलर जर्नलिस्ट दिबांग। ऑप्शन है आपके पास जनमन, जिंदगी लाइव, आपकी अदालत और नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जन मन। ठीक है, तो जो आपके जर्नलिस्ट है दिबांग, वो क्या होस्ट करते हैं, कौन सा शो? आपका जन मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ द अपकमिंग न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी। तो देखो आपका ये क्वेश्चन वापस आगे रिपीट हो गए, जो आपने पीछे पढ़ा था कि टाइम्स नाउ के उस टाइम के एडिटर इन चीफ कौन है, तो उस टाइम पे आपका अर्नब गोस्वामी थे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो ये है कि अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और को फाउंडर कौन है जो न्यूज चैनल है हमारे रिपब्लिक टीवी के। तो सही आंसर क्या होने वाला है इसका? अर्नब गोस्वामी। तो सी ऑप्शन जो इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्नब गोस्वामी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिड डे इज अ डैश न्यूज़पेपर। ऑप्शन है आपके पास टैबुलाइड, पर्नाइलल, बोर्ड शीट और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन जो आपका टैबुलाइड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अशोक मलिक इज अ पॉपुलर कॉलमनिस्ट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम, द पायनियर और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक रिलेशन। ऑप्शन है आपके पास जनरेटिंग सेल्स, क्रिएटिंग अ गुडविल, पॉपुलराइजिंग द प्रोडक्ट और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्रिएटिंग अ गुडविल करेक्ट आंसर है।
ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6 करोड़ वैल्यूज डिफाइंड बाय पसरा, PSRA। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास एडवोकेसी, हॉनेस्ट, प्रॉफिट और एक्सपर्टीज। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर PR वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया इन, आपको ईयर बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1968, 1978, 1988 और 1998। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए 1968। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अडॉप्ट किया गया था 21 अप्रैल 1968 को। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स को। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पब्लिक रिलेशन ऑल्सो इंक्लूड, ऑप्शन है आपके पास एम्प्लॉय रिलेशन, गवर्नमेंट रिलेशन, कम्युनिटी रिलेशन और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पब्लिसिटी इज अ पेड बाय द स्पॉन्सर। ऑप्शन है आपके पास, क्या ये एब्सोल्यूट ट्रू है, एब्सोल्यूट फॉल्स है, समटाइम्स और मे बी ट्रू। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली फॉल्स। तो बी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, PR सर्व एज अ इवैल्यूएटर, इंटरप्रेटर, कम्युनिकेटर और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन सभी माध्यम से PR सर्व करता है हमें। तो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोड प्रोविजन। ऑप्शन है आपके पास डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सेफ गार्डिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और जनरेटिंग सेल्स। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जनरेटिंग सेल्स। द फर्स्ट मॉडर्न एडवर्टीजमेंट एजेंसी बिगन इन, ऑप्शन है आपके पास 1875, 1885, 1895 और 1905। तो करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन, 1875 में आपका पहला मॉडर्न एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोला गया था। ठीक है, तो 1875 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, AAT वाज फाउंडेड इन, ऑप्शन है आपके पास 1925, 1935, 1945 और 1947। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1947। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज टेक्निकल, स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट लैंग्वेज। ऑप्शन है आपके पास कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, which of the following is an example of a channel used in the communication process। ऑप्शन है आपके पास ईमेल, न्यूज़पेपर, टेलीफोन और ऑल ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये तीनों ही आपका ईमेल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सारे ही आपके यूज होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट मास कम्युनिकेशन इज। ऑप्शन है आपके पास डिजिटल इंटीग्रेशन, इंटरपर्सनल मल्टीपल इंटेलिजेंस, मीडिया लिटरेसी और मल्टीटास्किंग। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, मीडिया लिटरेसी। तो सी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कम्युनिकेशन नीड्स अ, ऑप्शन सेंडर, रिसीवर, चैनल और बोथ ए एंड बी। तो जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चैनल। कम्युनिकेशन को किसकी जरूरत पड़ती है? चैनल की। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑडियंस एंड फीडबैक आर टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ। ऑप्शन से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऑडियंस एंड फीडबैक आर टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ, किसके दो मेन कॉन्सेप्ट है ये? मास कम्युनिकेशन के। तो सी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। The reach of mass media is quite stronger in India, but comparatively the access to them is very weak.
आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो ऑप्शन है आपके पास डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और प्रोबेबली फॉल्स। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोबेबली फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जो आपकी प्रोबेबली आपकी फॉल्स है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर मास मीडिया एक्सेप्ट। ऑप्शन है आपके पास परपेचुअल डेफिसिट, ऑडियंस डोनेशन, गवर्नमेंट सब्सिडीज और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो परपेचुअल डेफिसिट जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉमन वे फॉर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर प्रॉफिट गोल इज थ्रू, ऑप्शन है सर्विंग वेरी स्मॉल ऑडियंस, fiercely competitive pricing, cutting cost and expenses और all of the above। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, कटिंग कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पीडिमेंट टू मास कम्युनिकेशन। ऑप्शन है आपके पास ऑब्स्टिनेट नॉइज, चैनल नॉइज, सिम्बायोटिक नॉइज और ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, चैनल नॉइज। तो बी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मीडिया कन्वर्जेंस, द मेल्डिंग ऑफ प्रीवियसली सेपरेट मीडिया फॉर्म्स। ऑप्शन है आपके पास रेडियो, बुक्स, इंटरनेट, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यू मीडिया। ऑप्शन है आपके पास मैगजीन, द इंटरनेट ड्यूरिंग द लेट 20th सेंचुरी और पेपर बुक्स और ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, द इंटरनेट ड्यूरिंग द लेट 20th सेंचुरी, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस इन हिज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्लैंड सैनन एंड वॉरेन वीवर। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ग्लैंड सैनन एंड वॉरेन वीवर, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, SMRC मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस वाज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डेविड के बेरलो, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ फीडबैक। ऑप्शन आपके पास सेल्फ फीडबैक, कस्टमर फीडबैक, लिसनर फीडबैक और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तीनों ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी पार्ट्स इज कम्युनिकेशन डिवाइडेड, 4, 5, 6 एंड 9। तो राइट आंसर इज 6, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 6 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन है आपके पास ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो ओरल भी होगा सही आंसर और रिटन भी। तो डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी राइट आंसर है। व्हाट इज आर द मेजर एलिमेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ऑप्शन है आपके पास पिच, वॉल्यूम, क्लैरिटी और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑल ऑफ दिस जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओरल कम्युनिकेशन अलाउज इंस्टेंटेनियस एक्सचेंज ऑफ। ऑप्शन है आपके पास ओपिनियंस, एटीट्यूड, फीलिंग और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इसका भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड। ऑप्शन आपके पास प्रिंटेड एंड हैंड रिटन मैटर, स्पीच, मोनोलॉग, साइंस एंड सिंबल। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, vocabulary, grammar, style and format are the major element of oral communication, written communication, verbal communication or none of these। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्काई राइटिंग इज अ टाइप ऑफ आउटडोर मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया और नन ऑफ दिस।
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आउटडोर मीडिया। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर इज सेलिंग न्यूज़पेपर, सब्सिडीज, एडवर्टीजमेंट्स और नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एडवर्टीजमेंट। तो जो मेजर सोर्स होता है ना आपका रेवेन्यू के न्यूज़पेपर के अंदर, वो एडवर्टीजमेंट से आता है कंपनी के पास। ठीक है, आप सोच सकते हो कि वो न्यूज़पेपर सेल करके आपके इनकम कमाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कमाते हैं वो कमाते हैं एडवर्टीजमेंट से। आपने पेपर के अंदर देखा होगा कि जो एड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू भी उन्हें उन्हीं से आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डेवलपमेंट एडवर्टाइजिंग इज द फॉर्म ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडवर्टाइजिंग allowance is concession given by producer and supplier to the retailer, concession given by producer to the employees, concession given by producer to consumer, concession given by advertising agency। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर ए, concession given by the producer and supplier to the retailer। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग टारगेट्स एट प्रॉफिट बुकिंग, इमेजिन बिल्डिंग, सेल्स प्रमोशन और डेवलपमेंट। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, इमेज बिल्डिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट मॉल मीडिया इंक्लूड्स विंडो डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, लीफलेट एंड बुकलेट्स एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लीफलेट्स एंड बुकलेट्स। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफर्स सेवरल स्पेशलाइज्ड सर्विस इट इज कॉल्ड, आपको बताने से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास बंच, अम्ब्रेला, ब्यूटिक और बुकेट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसे कहा जाता है बंच। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्रोफेशन ऑफ अ पब्लिक रिलेशन हैज इवॉल्व फ्रॉम न्यू सप्लाई, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और प्रेस एजेंसी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यू सप्लाई। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। David Ovile is associated to sting, advertising, bureaucracy और none of these। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आपका एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो डेविड आपके ओगलीवे थे वो किससे एसोसिएट थे? आपके एडवर्टाइजिंग से। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉर्पोरेट पब्लिक रिलेशंस डील विद द होल ऑर्गेनाइजेशन, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट एंड पेमेंट्स और पब्लिसिटी एंड प्रोपोगेंडा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये डील किया करते थे आपके जो कॉर्पोरेट पब्लिक रिलेशन है वो किससे डील किया करता है? द होल ऑर्गेनाइजेशन, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन से वो डील करता है। तो ए ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पेटिक बायर इज वन हु मेक इम्पल्सिव परचेजेस। सेकंड ऑप्शन आपके पास, केयरफुली वेट द कॉस्ट एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड, हैज अ नेगेटिव इमेज अबाउट द सेलर, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर बी, आपका केयरफुली वेट द कॉस्ट एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडवर्टाइजिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट मोटिवेट्स कंज्यूमर टू बाय न्यू प्रोडक्ट्स, it generates the demand for product and need by the consumer, it is the high profit and glossy and therefore it enthralled to win customers, all of the above। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, it generates the demand for product not needed by the consumers। क्योंकि आपको एडवर्टाइजिंग की जब बात करोगे ना तो इसे क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? मेनली क्या करता है एडवर्टाइजिंग हमारा, कि वो डिमांड क्रिएट करता है हमारे प्रोडक्ट के लिए, ना कि नीड। ठीक है, तो डिमांड की वजह से वो सेल किया जाता है प्रोडक्ट। तो आपको बात याद रखनी है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एडवर्टाइजिंग इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट टू द कस्टमर, क्लाइंट, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज, कौन सी सबसे आपकी लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी है? आपको वो बताना है। ऑप्शन है आपके पास जे वॉल्टर थॉमसन,
सेथियन, सेथी, डेविड ऑफ ओग्लिवी आईएनसी और मैककॉन इरिक्सन वर्ल्ड वाइड। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैककॉन इरिक्सन वर्ल्ड वाइड। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंगल शीट एडवर्टीजमेंट प्रिंटेड ऑन वन साइड इज नोन एज ब्रोशर, फिलर्स, लीफलेट, पोस्टर्स। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, फिलर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका फिलर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मेन पर्पस ऑफ द सिमेट्रिक टू वे मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशन इज डिस्टोर्शन ऑफ फैक्ट, साइंटिफिक परसुएशन, पर्सनैलिटी प्रमोशन, डिस्करेज कंपटीशन। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक परसुएशन। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द क्लोज सिस्टम इज रिफ्लेक्टेड इन पब्लिक डैश रिलेशंस, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, रिफ्लेक्टिव और सेलेक्टिव। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टिव। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन आर रिसर्च, काउंसलिंग, पब्लिसिटी, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन क्या होते हैं आपके, सारे ही होते हैं, रिसर्च, काउंसलिंग, पब्लिसिटी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पब्लिक रिलेशन हेल्प्स इन अर्निंग द गुडविल, ओवरकमिंग मिसकंसेप्शन इफ एनी, एक्टिवेट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कॉन्सेंस और ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, सारी आपके ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ वॉर इज ऑन एफएमजीसी फर्म सफर्स, हाउ कैन इट ट्राई टू इंक्रीज द कस्टमर। ऑप्शन है आपके पास, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल प्रिटी, do not buy the product of ABC firm, there is a moment of distress and grief, but let us continue our work, none of the above। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर सी, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रेस एंड ग्रीफ बट लेट अस कंटिन्यू आवर वर्क। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया एप्टीट्यूड एंड मास कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए हो आपको, आपके करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमें फॉलो करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल एडुशील पे मिल जाएगी, तो आप मेक श्योर करें कि वहां जरूर ज्वाइन करें हमें, सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे। और अभी आपकी मीडिया एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सारी वीडियोस आपकी रोज अपलोड हो रही है, तो उसे भी आपने जरूर चेक करना है, क्योंकि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है आईपीसीटी का वो 23 जून को होने वाला है, तो उसके रिलेटेड आपकी सारी वीडियोस आपकी अपलोड की जा रही है। तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।